Hello everyone. So today we are doing the rhyme of the ancient mariners summary part 4. ठीक है, and this is the final part of this summary and I'll wrap it up in this video. तो क्या होता है, मैंने प्रीवियस पार्ट पे यहाँ पे एंड किया होता है कि जो एल्बाट्रॉस की डेड बॉडी है वो मरीना की टीम में से उसके गले के राउंड टांग देते। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था कि मैरीना और उसके टीममेट्स के पास बेसिकली और सेलर्स के पास कोई पानी नहीं बचता है पीने को। ठीक है, वो बहुत थर्स्टी रहते हैं और उनकी शिप जो है उस वाटर में अटकी हुई है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ना तो कोई हवा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहीं पानी वगैरह ढूंढने जा भी नहीं सकते। तो अब क्या होता है, सेलर्स जो है वो इतने थर्स्टी हो जाते हैं, मतलब उन्हें इतनी प्यास लग रही होती है कि उनके माउथ जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक इवन। ठीक है, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो मैरीना को एक शिप दिखती है दूर। तो अब क्या करता है, वो अपना आर्म बाइट करता है और उसका ब्लड ड्रिंक करता है। क्यों? क्योंकि उसका गला इतना ड्राई हो चुका है, इतने दिन पानी नहीं पिया उसकी वजह से, और ताकि वो चिल्ला के बता सके सबको कि वहाँ पे एक शिप है। ठीक है, तो वो बताते हैं सबको, अपने और सेलर्स को, कि देखो वहाँ पे शिप आ रही है। अब जैसे वो शिप पास में आती है ना, तो इनको पता चलता है कि वो शिप नॉर्मल नहीं होती, उस पर 2 फिगर होते हैं। एक होते हैं, तो उस शिप पर 2 फिगर होते हैं, एक होते हैं डेथ और दूसरे होते हैं लाइफ इन डेथ। अब लाइफ इन डेथ को इन्होंने बताया कि एक वुमेन है वो, ठीक है, जिसके गोल्डन बाल हैं और रेड लिप्स हैं। ये लोग एक डाइस गेम खेलते हैं सेलर की लाइफ्स के लिए। ठीक है, तो उसमें लाइफ एंड डेथ जीत जाती है और सारे सेलर्स अचानक से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है सारे सेलर्स की, और सिर्फ मैरीनर जो है वो मतलब ज़िंदा रहता है। ठीक है, अब मरने से पहले जो भी सारे सेलर्स होते हैं वो ना मैरीनर को कर्ज करते हैं उनकी आईज से। तो यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट बात है जहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि मैरीना की ग्लिटरिंग आई होती है, मैरीना की अपीयरेंस के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई उसकी आई के बारे में कि उसकी आईज ग्लिटरिंग थी। ठीक है, देयर वाज समथिंग अबाउट हिज आईज। तो क्यों था वो चीज़? क्योंकि जब भी सेलर्स मर रहे थे वो मैरीनर को कर्ज करके गए थे उनकी आईज से। अब ये सारी तो स्टोरी सुना रहे हैं ना मैरीना, वो वेडिंग गेस्ट को सुना रहे, तो वेडिंग गेस्ट एकदम से डर जाते हैं उसकी विदर्ड हैंड से और ग्लिटरिंग आई से। ठीक है, तो मैरीना बोलता है कि तुम डरो मत। वेडिंग गेस्ट को बोलता है कि वो तुम डरो मत, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, मैं कोई घोस्ट वोस्ट नहीं हूँ, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। ठीक है, अब जो मैरीना होता है वो अकेले होता है उस शिप पे, एंड वो जो है उसके चारों ओर सिर्फ ये डेड बॉडीज़ हैं उसके टीममेट्स की। ठीक है, और ये जो सी क्रिएचर्स है वो भी वो देख पा रहे हैं क्योंकि पानी इतना थिक हो गया स्लाइम जैसा कि उसमें से सारे सी क्रिएचर्स दिख रहे हैं जो भी उसके आसपास है। ठीक है, और वो प्रे भी नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पिरिचुअली एम्प्टी फील करता है और उसको लगता है कि मैंने क्यों मारा एल्बाट्रॉस को, और अब वो प्रे करने के भी उसमें नहीं है, वो प्रे भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, एंड वो ऐसे ही सफ़र करता रहता है 7 डेज़ और 7 नाइट्स तक, और वो मर भी नहीं पा रहे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिज पनिशमेंट। किस बात की पनिशमेंट है ये? कि उसने एल्बाट्रॉस एक इनोसेंट क्रिएचर को मार दिया। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल थीम है ना पोएम का, सिन एंड रिडेम्पशन का, ये ऐसे शो होता है कि ही सफ़र्स फॉर हिज सिन। उसने पूरा सफ़र किया अपने सिन के लिए, उसके सारे टीममेट्स की डेथ हो गई, सब टीममेट्स मर गए, वो ना प्रे कर पा रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअली उसके पास कुछ भी नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, एंड इमोशनली तो ही इज़ फीलिंग ड्रेन्ड, और ऑल्सो फिज़िकल सफरिंग भी, क्योंकि ना पानी वानी पीने को है। लाइक सी ही इज़ ड्रिंकिंग हिज ओन ब्लड, वो खुद का ब्लड पी के सबको बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे थीम शो हुआ है सिन और रिडेम्पशन का। अब 7th नाइट पर मैरीना जो है वो ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स देखता है मूनलाइट में और उनको सिंसियरली ब्लेस करता है। ठीक है, फ्रॉम हिज हार्ट, मतलब सिंसियरली उनको प्रेज करता है, उनको ब्लेस करता है उस ठीक है, और कोई फेकनेस नहीं उस ब्लेसिंग्स वगैरह में। और ये क्या दिखाता है कि फिर फाइनली रिस्पेक्ट्स नेचर, और वो फाइनली रिस्पेक्ट करने लगा है नेचर की। और उसके बाद जैसे ही वो स्नेक को ब्लेस कर देता है एंड लाइक सिंसियरली ब्लेस करता है, तो उसका कर्ज थोड़ा बहुत हट जाता है, वो फिर से प्रे करने के
मतलब ही कैन प्रे अगेन, वापस वो प्रे करने के एबल हो जाता है। और एल्बाट्रॉस की जो डेड बॉडी मैंने बताया था ना कि मैरीना के नेक के अराउंड टांग दी थी उसके टीममेट्स ने, वो भी अब गिर जाती है उसकी नेक से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसका गिल्ट अब हटने लगता है कि हाँ। और ये क्यों हटने लगता है, क्योंकि उसने सिंसियरली स्नेक्स को ब्लेस किया होता है और वो दिखाता है कि येस ही इज़ फाइनली रिस्पेक्टिंग नेचर। ठीक है, फाइनली नेचर की रिस्पेक्ट करने लग गया है मैरीनर, इसलिए थोड़ा बहुत उसका जो है चीज़ें सही होती है, वो वापस प्रे करने के एबल हो जाता है और एल्बाट्रॉस की डेड बॉडी उसके नेक से हट जाती है। अब क्या होता है, बारिश होने लग जाती है। ठीक है, और जो मैरीना के टीममेट्स हैं वो दे कम बैक टू लाइफ, वो वापस से ज़िंदा हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो शिप को दे गाइड बैक टू होम, शिप को वापस घर वर ले जाने का रास्ता वास्ता बताते हैं मैरीना को। और जैसे ही वो अपने घर के पास आते हैं जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उनकी सोल जो है, मैरीना के टीममेट्स की सोल उनकी बॉडीज़ को छोड़ देती है। ठीक है, और वो मैरीनर को एक और बार कर्स करते हैं। ठीक है, मतलब जब उनकी डेथ हो रही होती है, मतलब उनकी सोल छोड़ रही होती है उनकी बॉडी को, तो एक और बार कर्स करते हैं मैरीना को। एंड ये लाइक फाइनल मैसेज पोयम में से क्या क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। मैरीना ने जो है एल्बाट्रॉस को मारा होता है, एक सिंबल ऑफ नेचर, और दूसरा ये क्रिश्चियन जो है सिंबल भी है पोयम में, क्योंकि ये होप लेके आई थी, गुड लक लेके आई थी एल्बाट्रॉस। ठीक है, तो एक इनोसेंट और एक लाइक गुड थिंग को, जो कि आपके लिए होप लेकर आया था, उसको मैरीनर ने मारा था, तो उसकी वजह से ही सफ़र्ड, कि उसने मार दिया एक इनोसेंट क्रिएचर को। ठीक है, और उसकी पनिशमेंट उसको क्या मिली है, दैट ही विल बी अलाइव फॉर एवर एंड ही विल हैव टू कीप टेलिंग हिज स्टोरी अगेन एंड अगेन। ये स्टोरी उसको हर बार सुनानी पड़ती रहेगी। ठीक है, एंड इसको एक लिविंग डेथ भी बोला जा सकता है। क्यों, बिकॉज वो हमेशा ज़िंदा है बट ही इज़ ऑलवेज सफरिंग। उसको ये बात हमेशा याद रहेगी, जब भी वो स्टोरी सुनाएगा ये बात हमेशा याद आएगी कि उसने कैसे एक इनोसेंट बर्ड को मारा और उसकी वजह से ही सफ़र्ड, और उसका ये कर्स है कि वो बार बार ये स्टोरी सुनानी पड़ेगी उसको। ठीक है, सो ऑल्दो वो थोड़ा बहुत गिल्ट जो है उसके ऊपर से हट गया, बट ही स्टिल सफ़र्स। तो ऐसे थीम सिन और रिडम्पशन का शो होता है। ठीक है, और फिर हमें पता चलता है कि मैरीना की अपीयरेंस ऐसी क्यों है, उसकी आईज़ ऐसी क्यों हैं, क्योंकि लोग मतलब ये जो सेलर्स थे वो अपनी आईज़ से कर्स करके गए थे उसको। ठीक है, और मैरीनर इतना एंशियंट क्यों दिखता है ये भी हमें एंड में आके पता चलता है, क्योंकि ही विल लिव फॉर एवर, ही विल नेवर डाई एंड ही विल लिव कीप लिविंग विद दिस कर्स। इस कर्स के साथ हमेशा ही रहता रहेगा वो। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पोम के बारे में। एंड थैंक यू।